बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं रोज एक नए मुद्दे पर आपकी बात आप तक पहुंचाता हूं। आज की जो बात है वो बड़ा अजीब सी बात है कि पुष्कर में एक और राज ऋषि का प्रादुर्भाव हो गया है। पहले तो मैं उनको नमन करता हूं। धार्मिक नगरी पुष्कर राज में अब तक नए राज ऋषि का उदय हुआ है। आध्यात्मिक नगरी पुष्कर में भले ही ये ऋषि बाहर से पधारे हों, भले ही इनकी जन्मभूमि कहीं और हो, किंतु मुझे प्रसन्नता है कि इस महान ऋषि ने पुष्कर राज से क्रांति का सिंहनाद किया है। अजमेर के पत्रकारों को इस राज ऋषि ने पहले नहीं बताया, वरना उनके गुणगान तो वे भी गा बजाकर करने में कोई चूक नहीं करते। मुझे भी यूट्यूब से जानकारी मिली कि पुष्कर के इस राज ऋषि ने जयपुर जाकर मीडिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ये राज ऋषि और कोई नहीं, अपने समता राम जी ही हैं। हाँ, वही नाद गौशाला वाले। नाम से वैसे इन दिनों एक ही नाम चर्चाओं में है, माननीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ और राठौड़ बाबा का। अब उनके साथ राज ऋषि समता राम जी का नाम भी जुड़ गया है। राज ऋषि वैसे केकड़ी में भी हैं, राज ऋषि रघु शर्मा, उनको यह नाम मैंने दिया, मगर समता राम जी को यह नाम किसने दिया इसकी जानकारी मुझे नहीं। वैसे भी यह पद ऐसा तो नहीं है जो किसी विश्वविद्यालय से मिलता हो पीएचडी करने के बाद। यह तो एक चर्चित शब्द है जिसका कोई भी उपयोग कर सकता है। अब कोई कचौड़ी बनाने वाला अपनी दुकान पर राज ऋषि मानसिंह कचौड़ी भंडार लिख दे तो कौन उससे सवाल करेगा। यहाँ तो गनीमत है समता राम जी भगवाधारी भी हैं, ब्रह्मचारी भी, और अब तक संत परंपरा में भी हैं। ये राम स्नेही संप्रदाय के हैं। संतों की कोई जाति नहीं होती, इसलिए समता राम जी की भी कोई जाति नहीं, किंतु उनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ, यह मुझे जानकारी है। यहाँ आपको बता दूं कि समता राम जी ने हाल ही में जयपुर में जमकर सुर्खियां बटोरी। इन्होंने भ्रष्टाचारी और जातिवादी संकीर्णता फैलाने वाले राजनेताओं के समक्ष एक स्वाभिमान मंच बनाया है। यह मंच प्रदेश में जातिवादी, भ्रष्टाचारी, भूमाफियाओं और ब्लैकमेल नेताओं के खिलाफ मतदाताओं को सजग करते हुए जागरूकता के लिए काम करेगा। इस मंच में 36 कौम और सभी धर्म के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस मंच के प्रतिनिधि विधानसभा चुनाव से पहले तहसील व गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। मंच के संयोजक स्वयं राज ऋषि जी होंगे। यह मंच चुनाव से पहले संविधान रथ यात्रा निकालेगा, जिससे प्रदेश सर्व धर्म सद्भाव पैदा किया जा सके। वैसे ये काम राम स्नेही संप्रदाय वर्षों से पहले से ही कर रहा है। सबसे पहले तो मैं स्वयंभू राज ऋषि को सन्यासी होते हुए राजनीतिक मंच की स्थापना करने पर बधाई देता हूं। हो सकता है समता राम जी, माफ कीजिएगा, बार बार राज ऋषि जैसा शब्द, महान शब्द उपयोग में लाना मैं गैर जरूरी समझता हूं, इसलिए समता राम जी कहें कि उनका मंच गैर राजनीतिक है। चलिए, मैं उसे गैर राजनीतिक ही मान लेता हूं। हालांकि ठीक आचार संहिता लगने से पहले इस मंच का प्रसव दर्शाता है कि मंच का उद्देश्य पूरी तरह राजनीतिक ही है। राजनेताओं और उनकी पार्टियों के विरुद्ध मतदाताओं को जागरूक करना किसी भी तरह गैर राजनीतिक नहीं हो सकता। इस मंच में 36 कौमों को साथ रखने का दावा किया गया है, मगर जब इसमें शामिल 21 संस्थाओं का नाम पड़ा तो अधिकांश रूप से मुस्लिम और हिंदू दोनों ही तरफ के लोग नजर आए। अब तक जितने साधु संत राजनीति में आए वह मूलतः भाजपा के माने जाते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ, सुमेधानंद जी, बालकनाथ जी, यानी कि भगवा वेशधारी संत प्राय हिंदूवादी मानसिकता के ही होते हैं। आज तक कोई संत इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ नजर नहीं आया, किंतु मुझे खुशी है कि धार्मिक नगरी पुष्कर राज में एक ऐसे संत का प्रादुर्भाव हुआ है जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच की दूरियां पाटेगा। भगवा वेश में भी रहकर यह संत भूमाफियाओं और जातीयता का जहर घोलने वाली पार्टियों को सबक सिखाएगा, भ्रष्टाचारियों को दिन में तारे दिखाएगा। वाह 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 पुष्कर के राज ऋषि, आपको शत शत नमन। ब्रह्मा जी की पुण्य स्थली पर आपकी तपस्या निश्चित रूप से फलीभूत होगी। आपके इस मंच से पुष्कर राज के ब्राह्मणवादी लोगों में जागरूकता आएगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि पुष्कर में विधायक ब्राह्मण होना चाहिए, उसको इस मंच से उदारता का पाठ सीखने को मिलेगा। उनके प्रयासों से पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के प्रति मतदाताओं का सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक कट्टरता के विरोध में मंच ने मतदाताओं को जागरूक किया तो भाजपा और कांग्रेस के बीच पनपी खाई भी पटेगी। और हाँ दोस्तों, एक और बात होगी, षष्ठी के रचिता ब्रह्मा जी के मंदिर में पुनः मूर्ति पूजक संत महात्माओं को पूजा का अवसर प्रदान होगा। यहाँ आपको बता दूं कि राज ऋषि समता राम जी से मेरी व्हाट्सएप पर बात हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि वह राम स्नेही संप्रदाय की परंपरा से हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह परंपरा मूर्ति पूजा पर यकीन नहीं करती। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ संतों ने हिंदू, मुसलमान, जैन, वैष्णव, द्विज,
शूद्र, सगुण, निर्गुण, भक्ति व योग के द्वंद्व को समाप्त कर एक ऐसे समन्वित सरल मानवीय धर्म की प्रतिष्ठापना की जो सबके लिए सुगर एवं ग्राह्य था। आगे चलकर मानवीय मूल्यों से संपन्न इसी धर्म को राम स्नेही संप्रदाय की संख्या से अभिहित किया गया। यह मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। जाहिर है कि अब समता राम जी की अदालत में चल रहे ब्रह्मा जी के मंदिर पूजा विवाद के पक्ष में खड़े नजर आएंगे। ब्रह्मा जी की मूर्ति को पूजने का अधिकार मूर्ति विरोधी को कैसे मिल सकता है? जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की 60 वर्षों से खाली पड़ी महंत की गद्दी, जो कि आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई थी, सनातन सन्यासी पूरी संप्रदाय में निहित गुरु शिष्य परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ि के संबद्ध सन्यासी व्यक्ति के अधिकार की गद्दी मानी जाती थी। वैसे भी भारत में जो भी मंदिर मठ आश्रम है, उनका संचालन भी संबद्ध अखाड़ों के माध्यम से निर्धारित होता आया है। उस नाते तो महानिर्वाणी अखाड़े से संबद्ध ब्रह्मा मंदिर के महंत की गद्दी का वैदिक परंपरा से अधिकारी एकमात्र ट्रस्ट संस्थापक ट्रस्टी स्वामी योगेंद्रपुरी, शिष्य स्वर्गीय महंत लहरपुरी ही हैं, जिसे एक गुरु भाई शिष्य सुरेशपुरी व अन्य दावेदारों के साथ पुष्कर तीर्थ के अधिकतर साधु समाज का लिखित समर्थन भी प्राप्त है। तो क्या राज ऋषि समता राम जी देवस्थान कोर्ट कचहरियों में दूसरी पंथ परंपरा वाले ब्रह्मा मंदिर के महंत पद पर आसीन होने वाले केस आप वापस ले लेंगे? वैसे आदरणीय समता राम जी, न तो आप सन्यासी पुरी संप्रदाय से हैं, ना महानिर्वाणी अखाड़े से, ना मंदिर के ट्रस्टी हैं, न ही गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। आप और आपके गुरु जगत बल्वाचार्य राम स्नेही संप्रदाय से हैं, जो मूर्ति को नहीं मानते, और ब्रह्मा जी तो मूर्ति हैं। आपने तो स्वाभिमान मंच बनाया है, आप तो निश्चित रूप से स्वाभिमान की बात ही करेंगे। ब्रह्मा मंदिर के मूल हकदार तो पुष्कर तीर्थ के तीर्थ पुरोहित पराशर ब्राह्मण आदि काल से रहे हैं। वो बात अलग है कि मुगल काल में आक्रांताओं से लुटने पिटने के डर से उन्होंने अपनी जान धन सुरक्षा के बदले अपने स्वामित्व के अधिकार दूसरों को हस्तांतरित कर दिए। प्रमुख मंदिर ब्रह्मा जी का पुरी नागा सन्यासियों को, वराह मंदिर का भारतीय सन्यासियों को, अठमेश्वर महादेव मंदिर गुसाइयों को और अजयपाल व वैजनाथ मंदिर नाथों को दे दिया। हे नए युग के राज ऋषि, राजाओं के ऋषि, काश आप सिर्फ ऋषि होते और स्वाभिमानी भी होते तो आपके मंच से मैं भी जुड़ जाता। अब भी जुड़ जाऊं अगर आप संतों के स्वाभिमान की रक्षा का वादा करो। अंत में आपके मंच के लिए शुभकामनाएं। आपने आग्रह किया कि मंच पर कभी साक्षात्कार हो तो आप बात करेंगे मुझसे, तो आप जब चाहें मेरे चैनल बात आज की पर आ जाएं। तारीख और समय आपके अनुसार। आपका सम्मान यह अदना पत्रकार हमेशा शिरोधार्य रखेगा। आपको पुनः प्रणाम प्रभु, आपको पुनः प्रणाम।